आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ सोशल साइकोलॉजी। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट आ रहा है वो है बर्थ ऑफ सोशल साइकोलॉजी और इसका पीरियड है 1880 से 1920 तक। साइकोलॉजी इज़ यंग एंड सोशल साइकोलॉजी इवन यंगर। मीन्स के साइकोलॉजी जो है वो हमारे पास पहले आई और उसके बाद जो सोशल साइकोलॉजी है वो उसके भी बाद हमारे पास आई। सोशल साइकोलॉजी जो है वो एक रिलेटिवली यंग डिसिप्लिन है, although some work on it started at the end of 19th century, but growth in social psychology occurred after 1950s. The history of social psychology reveals its American roots. और मज़ीद हम इसके जो पीरियड है जैसे जैसे आ रहा है डेट वाइज हम देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कि साइकोलॉजी का जो इसको मीन्स के फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है। तो इसमें हमारे पास नाम आता है नॉर्मन ट्रिपलेट का। 1897 में इसने मीन्स के सोशल साइकोलॉजी का फर्स्ट टाइम जो कॉन्सेप्ट दिया था वो नॉर्मन ट्रिपलेट ने दिया था। नॉर्मन ट्रिपलेट जो था वो एट इंडियाना यूनिवर्सिटी में इसने फर्स्ट टाइम एम्पिरिकल एक्सपेरिमेंट एक किया था। एम्पिरिकल सोशल साइंटिस्ट था जो नॉर्मन ट्रिपलेट था। तो इसने क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि इसने कहा था कि हम लोगों का जो बिहेवियर है वो जब हमें कोई ऑब्जर्व करता है तो वो बिहेवियर हमारा चेंज हो जाता है। तो नॉर्मन ट्रिपलेट जो था इसने फर्स्ट सोशल साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट किया था और कि इंसान की जो परफॉर्मेंस है वो कैसे चेंज होती है जब और लोग जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसने क्या नोटिस किया था कि एक जो बाइसाइकिल रेसर है तो उसकी जो स्पीड है वो फास्ट हो जाती है जब वो किसी और साइकिल वाले को देखता है कि वो भी चला रहा है या फिर कोई और उसको चलाते हुए देखता है बानिस्बत इसके कि वो जब अकेला चलाता है। तो इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे उसने फर्स्ट अपना जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था। तो और इसने मीन्स के किया किस लिए था टू लर्न व्हाट काज्ड दीज डिफरेंट रेसिंग टाइम्स। ये उसने मीन्स के इनको क्या फिर उसने क्या किया इसमें के अंदर मुख्तलिफ बच्चों को उसने लिया और उनका रेसिंग का मुकाबला करवाया। उनसे कहा कि आप लोग अकेले करें और फिर उनको ऑब्ज़र्व करवा के उसने रेस करवाई। तो इससे एक्सपेरिमेंट का नतीजा ये निकला था कि जब उसने बच्चों को ऑब्ज़र्व किया जा रहा था तो उनकी स्पीड जो थी रेस में वो ज़्यादा थी बानिस्बत इसके जब उन्होंने अकेले काम किया। रिजल्ट्स ने हमें क्या दिखाया दैट चिल्ड्रन डिड फास्टर व्हेन विद अदर चिल्ड्रन। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इट पब्लिश इन 1897 में ये जो एक्सपेरिमेंट था ये पब्लिश हुआ था और इट इंट्रोड्यूस द एक्सपेरिमेंटल मेथड इन सोशल साइकोलॉजी। और इसी एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंटल मेथड को इंट्रोड्यूस करवाया था किसमें सोशल साइकोलॉजी में। जो ट्रिपलेट ने फर्स्ट जो सोशल साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड किया था। और नेक्स्ट हमारे पास आ रहे हैं 3 टेक्स्ट बुक्स आ रही हैं सोशल साइकोलॉजी में जिन्होंने अपना रोल प्ले किया था। विलियम MC डोगल जो है वो हमारे पास इंग्लिश मैन है और जो एडवर्ड रॉस है ये हमारे पास अमेरिकन है। अब इन दोनों ने जो काम किया उनका काम तो सोशल साइकोलॉजी पे था लेकिन इनके फिर भी कोई मतलब कि लेख था कि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं दे रहे थे सोशल साइकोलॉजी को। There was no answer to the question that how does social psychology differ from other disciplines and what are its method of inquiry etc. नेक्स्ट हमारे पास फिर आया फ्लाइड अल्पोर्ट वाज द पर्सन हु सर्व दिस पर्पस। मीन्स कि इसने बेसिक हमें जो दिया पर्पस के सोशल साइकोलॉजी में है क्या। हमने डेफिनेशन भी सोशल साइकोलॉजी की जो की थी वो भी हमें फ्लाइड अल्पोर्ट ने दी थी। और इसने थर्ड बुक लिखी सोशल साइकोलॉजी पर और इसने इंडिकेट किया था वेरी क्लियरली कि आई बिलीव दैट ओनली विद इन द इंडिविजुअल कैन वी फाइंड द बिहेवियर मैकेनिज्म्स एंड कॉन्शियसनेस विच आर फंडामेंटल इन द इंटरेक्शंस बिटवीन individuals. There is no psychology of groups which is not essentially and entirely a psychology of individuals. Psychology in all its branches is a science of the individual. मीन्स के फ्लाइड अल्पोर्ट ने क्या कहा, इसने कहा कि इंसान मीन्स के हम एक ग्रुप के अंदर हम ये नहीं कहते कि एक थोरोली हमने एक ग्रुप को देखना है, हमने इंडिविजुअली एक स्टडी करनी है। उसने क्या कहा, आई बिलीव दैट ओनली विद इन द इंडिविजुअल कैन वी फाइंड द बिहेवियर मैकेनिज्म्स एंड कॉन्शियसनेस विच आर फंडामेंटल इन द इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स. There is no psychology of groups which is not essentially and entirely a psychology of individuals. Psychology in all its branches is a science of the individual. और इसने स्टडी कंडक्ट की थी कन्फर्मिटी पर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशंस पर और सोशल फैसिलिटेशन पर।
और इसने अपनी बुक में इनको क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट किया हुआ है, हर एक जो टर्म इसने यूज़ की थी इनको। नेक्स्ट हमारे पास एक कॉल टू एक्शन में आ रहा है 1930 से 1950 तक। अब ये 1930 से 1950 तक जो हमारे पास पीरियड आ रहा है ये हिटलर का था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था सोशल साइकोलॉजी का, हमारी जो हिस्ट्री के अंदर आता है उसमें। यहाँ तक सोसाइटी विटनेस ब्लाइंड ओबीडियंस। ब्लाइंड ओबीडियंस मीन्स के हमने एक्सपेरिमेंट भी किया, उसके बाद जो स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में उसमें भी देखा हमने कि लोग जो उनसे थे वो ब्लाइंडली ओबीडियंट होते हैं, कि जिसने जो काम कह दिया उन्होंने वो करना है। हिटलर जो था उसने अपनी जो आर्मी वो उसने जर्मनी का था बेसिकली ये हिटलर, और इसने जितने भी उधर वो थे यहूदी थे उन सबको इसने मतलब कि ख़त्म। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कन्फर्मिटी स्टडीज़। शेरिफ की जो कन्फर्मिटी स्टडीज़ थी कि इसने क्लासिकल स्टडी कंडक्ट की थी कन्फर्मिटी पर 1935 में, और इसने शेरिफ पुट सब्जेक्ट इन अ डार्क रूम एंड टोल्ड देम टू वॉच अ पिन पॉइंट ऑफ लाइट एंड से हाउ फार इट मूव्ड। Psychologists had previously discovered a small unmoving light in a dark room would appear to be moving. This was labeled the autokinetic effect. The autokinetic effect is an illusion. The light does not actually move. However, people usually believe that it does. Sheriff realized an experience completely in people's heads might be influenced by suggestion. He decided to study how the autokinetic effect might be influenced by other people's opinion. मीन्स बेसिकली इसने इस पर एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट ग्रुप नॉर्म्स, कन्फर्मिटी और ग्रुप नॉर्म्स के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है लेविन्स। लेविन ने इंसाइट्स के ऊपर फील्ड थ्योरी एक दी थी। जो कर्ट लेविन था इसने जैसे कि पेवलोव और स्किनर और गेस्टार्ट वगैरह थे, इनका जो बेसिक काम था वो उन्होंने उस पर एनिमल्स वगैरह पर किया था, लेकिन जो कर्ट लेविन था इसने चिल्ड्रन के ऊपर एक्सपेरिमेंट इसने कंडक्ट एक्सपेरिमेंट किया। कर्ट लेविन का जो था एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, हाउ द बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन चेंज। He utilized an elaborate experimental setup with a view to control the child's total environment during the course of the investigation for getting detailed information. लेविन ने जो थ्योरी दी तो इसको उन्होंने फील्ड थ्योरी का नाम दिया। लेविन ने क्या एक्सप्लेन किया था कि इंडिविजुअल का जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होता है, कि उसकी जो बेस किस पर करता है, उसके लाइफ स्पेस के ऊपर। एंड इंडिविजुअल्स लाइफ स्पेस डिपेंड्स ऑन हिज साइकोलॉजिकल फोर्स, और जो उसकी इंडिविजुअल की जो लाइफ स्पेस है वो किस पर डिपेंड करती है, उसकी साइकोलॉजिकल फोर्स के ऊपर। और जो साइकोलॉजी फोर्स है इट इंक्लूड्स हिज ड्राइव्स, टेंशंस, थॉट्स एंड हिज इन्वायरमेंट विच कंसिस्ट ऑफ परसीव्ड ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। और जो ये लेविन था इसने अपनी जो ये थ्योरी थी इसको एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया था, और इस डायग्राम में क्या था कि इंडिविजुअल इज़ इन सेंटर एंड ही मूव्स थ्रू हिज लाइफ स्पैन विच कंसिस्ट ऑफ द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स दैट डिटरमाइन हिज बिहेवियर एट अ गिवन टाइम। और एंड ये लाइफ स्पैन कंटेन्स द इंडिविजुअल्स हिमसेल्फ, द गोल ही इज सीकिंग आर अवॉइडिंग the barriers that restrict the individual's movements and the path he must follow to reach his goal. एंड जो फार्मूला आपको नज़र आ रहा है इसमें जो एफ है हमारे पास ये फंक्शन होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, और पी पर्सनैलिटी या पर्सन, और ई जो है ये हमारे पास इन्वायरमेंटल सिचुएशन आता है, और बी जो प्रेजेंट बिहेवियर जो प्रेजेंट करता है वो बी इज इक्वल टू एफ पी ई। मीन्स कि इसका बेसिक जो फील्ड थ्योरी का मकसद था वो कहता था कि हम दुनिया को अपनी नज़रिए से, मीन्स कि जो हमारा अपना बेसिक पर्पस होता है हम उसके नज़रिए से देखते हैं दुनिया को। फील्ड की थ्योरी का ये मानना था। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कॉन्फिडेंस एंड क्राइसिस 1960s और मिड 1970s में। इसमें हमारे पास आ रहा है सोशल जो सोल्जर्स थे उन्होंने इसके ऑर्डर्स को फॉलो किया, और वट वर दे टोल्ड टू फॉलो, दे वर टोल्ड टू एग्जीक्यूट कम्प्लीटली अनआर्म्ड सिविलियंस। जैसे कि आप लोगों के पिक्चर में शो हो रहा है कि वो अनआर्म्ड थे, सिविलियंस थे, और उनके ऊपर आर्मी को उसने ऑर्डर दिया कि वो कम्प्लीटली उनको एग्जीक्यूट करते हैं।
और इसके बाद जब लोगों ने आवाज़ उठाई मीन्स के हिटलर के ख़िलाफ़, तो उसने अपनी आर्मी को ऑर्डर दिया कि वो उनको हैंग कर दें, जो ये हिटलर था उसने। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है कन्फर्मिटी, प्रिजुडाइज, डिस्क्रिमिनेशन, एग्रेशन, मास मर्डर। मीन्स कि ये सारी चीज़ें जो सी थी ये हिटलर के पीरियड में और सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ओरिजिनेट हुई थी, और ये सब चीज़ें हमारे पास किस में यूज़ होती हैं, सोशल साइकोलॉजी में। इनकी जो मेन डिटेल्स वगैरह हैं वो हम नेक्स्ट इंशाल्लाह चैप्टर्स में इनको पढ़ेंगे। अब ये आप लोगों को पिक में नज़र आ रहा है, इधर देखें कैसे कि मीन्स के लोगों को मार के इधर रखा हुआ है, तो ये मास मर्डर है कि एक जगह पर लोग कैसे ऐसे कोई कैसे किसी को मार सकता है। तो लोगों को इन बातों के इन चीज़ों के जवाब चाहिए थे कि द वर्ल्ड नीडेड आंसर्स, कि लोग इस बात का जवाब जानना चाहते थे कि कोई कैसे किसी को ऐसे मार के फेंक सकता है। तो इस चीज़ पे बेसिकली सोशल साइकोलॉजी ने फिर काम किया था। हाउ समथिंग लाइक दिस कैन हैपन, so people wants to know how social psychology is something and then can tell about it. शेरिफ अब हमारे पास जो आ रहा है इसने कन्फर्मिटी पे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है जिम्बार्डो का प्रिजन साइमुलेशन। जिम्बार्डो ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें उसने 70 पार्टिसिपेंट्स को लिया, उनमें से उसने जो सेलेक्ट किए थे वो उसने 24 किए, उनमें से 12 को उसने प्रिजन में डाला, मीन्स उनको कैदी बनाया, और 12 को जो था उनके ऊपर गार्ड बना दिया। मेन जो जिम्बार्डो का था एक्सपेरिमेंट का मकसद, उसने ये चेक करना था कि जो लोग हैं वो किसी भी सिचुएशन फैक्टर में अपना रोल को कैसे प्ले करते हैं। आया कि अथॉरिटी वाले अच्छे प्ले करेंगे या फिर जो जिनका रोल जो है वो जैसे जेल में उसने रखा पार्टिसिपेंट्स को, उनका रोल वो कैसे प्ले कर रहे हैं। तो इससे क्या हुआ कि जब 2 वीक्स के लिए इसने उनको प्रिजन में बंद रखा, और जो गार्ड थे उनको उसने 8 आवर के लिए मीन्स को ड्यूटी देते थे और फिर वो अपने घर चले जाते थे। तो जो गार्ड्स थे वो प्रिजन में जो थे कैदी, उनको उन्होंने अच्छी तरह से उनका ख्याल वगैरह नहीं रखा, तो जिस वजह से जो कैदी थे वो एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हो गया। तो इस वजह से इसका जो एक्सपेरिमेंट था उसमें मीन्स के काफ़ी सारे इश्यूज़ वगैरह क्रिएट किए, बट ओवर रिलायंस ऑन लैब एक्सपेरिमेंट्स एंड एथिकल कंसर्न्स लेड टू एन इंटरनल क्राइसिस। मीन्स कि जब हम ज़्यादा सारा एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, अब देखिए 2 वीक्स के लिए उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट किया प्रिजन में रख के, तो इस वजह से उन पर काफ़ी इंटरनल उनके क्राइसिस क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एन एरा ऑफ प्लुरलिज्म। सोशल साइकोलॉजी को मतलब इसकी इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ थी। प्लुरलिज्म क्या होता है कि मीन्स के हमने रिसर्च करनी है एक सोसाइटी के अंदर या सोसाइटी के बाहर, मीन्स के हमने जो चेक करते हैं कि आया कि इस सोसाइटी में ये काम क्यों हो रहा है, उस सोसाइटी में ये काम क्यों हो रहा है। प्लुरलिज्म इज़ डिफाइंड एज अ सोसाइटी वेयर मल्टीपल पीपल ग्रुप्स आर एंटिटीज़ शेयर पॉलिटिकल पावर। एग्जाम्पल प्लुरलिज्म की क्या है कि ए सोसाइटी वेयर पीपल विद डिफरेंट कल्चरल बैकग्राउंड्स कीप देयर ओन ट्रेडिशन। An example of pluralism is where labor unions and employers share in meeting the needs of employees. मीन्स के एग्जांपल में है कि एक जो जैसे कि अगर हमारी कोई भी एक कंपनी है, तो उसके जो एम्प्लॉयज़ होंगे या फिर यूनियन होगी, तो वो मिल के फ़ैसला करेगी कि हमारी क्या क्या नीड्स हैं। तो इसके ऊपर भी एक ऐसे हम इसको सोसाइटी में ले सकते हैं। तो जो जो नीड्स होती हैं, तो वो हम एक जब रिसर्च होती है तो रिसर्च में ही सब चीज़ें पता चलती है ना कि आया कि एक सोसाइटी की जो नीड्स हैं वो पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही, तो एक सोसाइटी दूसरी सोसाइटी से कैसे डिफरेंट है। तो एमर्जिंग प्लुरलिज्म हमारे पास क्या आ रहा है, लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, को रिलेशनल रिसर्च होती है, फील्ड स्टडीज़ होती हैं, इन्वेस्टिगेशंस विद इन एंड अक्रॉस कल्चर्स। विद इन और अक्रॉस कल्चर्स में कैसे आता है कि जैसे कि डायग्राम में शो हो रहा है, ये जो फर्स्ट वाला डायग्राम है इसमें मल्टीकल्चरल रिसर्च क्या होती है कि आप एक कल्चर के अंदर जो रिसर्च करते हैं, एक कल्चर के अंदर जो डिफरेंट जो एथनिक्स के लोग रह रहे होते हैं, डिफरेंट जैसे कि एक हम हॉस्टल में देख लें कि डिफरेंट सोसाइटी के डिफरेंट कल्चर्स के लोग आए होते हैं, तो अगर हम उन पर स्टडी करें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीकल्चरल रिसर्च आ जाएगी। लेकिन क्रॉस कल्चरल रिसर्च क्या होती है कि आप इसमें कंपैरिजन करते हैं 2 डिफरेंट कल्चर्स का। नेक्स्ट हमारे पास इसमें मल्टीकल्चरिज्म और प्लुरलिज्म का मेन उन्होंने डिफरेंस दिया हुआ है, आप लोग ये इसको रीड कर लेना। अच्छा जी, और ये जो लास्ट जो डायग्राम आ रही है एम्बैरेसिंग न्यू एथिकल स्टैंडर्ड्स, इसमें क्या है कि हमारे पास
बेसिक जो हमारी पॉपुलेशन है 2017 का भी अगर सेंसस देखा जाए तो उसमें भी